में लगातार महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन शोषण को लेकर भारत में काफी चिंता का विषय है। कभी बंगाल से तो कभी बिहार से, कभी यूपी से तो कभी महाराष्ट्र से साफ तौर पर शर्मसार कर देने वाली और बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है। ठीक इसे बीच जो है उड़ीसा से एक खबर सामने आई, जहां पर साफ तौर पर एक महिला वकील के साथ बेहद शर्मनाक हरकत की गई है। साफ तौर पर बताया गया कि जब वो महिला अपना रेस्टोरेंट बंद करके जब घर जा रही थी, उसे बीच पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और थाने लेके चली गई। थाने ले जाने के बाद उसके साथ उसके प्राइवेट पार्ट से उनका अंडरवियर उतार दिया गया, उनके चेस्ट पर लात मारी गई और साथ ही उनके सामने एक पुलिस वाले ने अपना प्राइवेट पार्ट निकालकर उन्हें गंदी गंदी इशारे की। अब इस चीज को लेकर कांग्रेस एक तरफ लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, क्योंकि केंद्र और ओडिशा की सरकार दोनों एनडीए में आते हैं और इस चीज को लेकर महिलाओं के साथ जिस तरह से हुआ, अब साफ तौर पे बताया जा रहा है कि वो महिला इंडियन आर्मी के एक अधिकारी है जिसके साथ यहां बेहद ही शर्मनाक घटना हुई है। इस चीज को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, सबसे पहले ये सुनिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ओडिशा में जो बेटी के साथ हुआ, वो बेटी लॉयर थी, वो स्वावलंबी थी, अपना रेस्टोरेंट बंद करके घर जा रही थी, उसके साथ कुछ लड़कों ने अभद्रता की। वो इंडियन आर्मी ऑफिसर की मंगेतर है और जब वो वहां पर से अपने घर जा रही थी, उसके साथ अभद्रता की। वो पुलिस स्टेशन गई संरक्षण और सुरक्षा मांगने, और उसका असली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उसका असली यौन उत्पीड़न तो पुलिस स्टेशन में हुआ, पर एक पुलिसकर्मी ने उसको निर्वस्त्र किया, एक पुरुष पुलिसकर्मी ने उसके अंडरगारमेंट्स उतार दिए, उसके ब्रेस्ट पे किक किया, अपनी पैंट उतार के अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर जो कहा वो मैं नहीं कह सकती हूँ यहाँ पर। लेकिन इस तरह की वारदात इस देश में कैसे हो सकती है? इस तरह की वारदात को कैसे आप इसको कैसे मान्यता दे सकते हैं? क्या चुप रहेगी बीजेपी? 72 घंटे पहले प्रधानमंत्री वहां जाके महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आपको बंगाल का रेप दिखता है, दिखना चाहिए। यहाँ पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? आप बदलापुर पर नहीं बोलते, आप ओडिशा पर नहीं बोलते। बेटियां कहां सुरक्षित हैं? महिला आयोग चुप रहेगा। देश की राष्ट्रपति तो ओडिशा से आती हैं, उनका मन भयभीत था, निराश थी वो बंगाल के बाद। आज क्यों चुप हैं वो? क्यों नहीं बोल रही हैं? मैम, देश की जो बेटियां हैं, और आज एक मेजर फियांसे के साथ इस तरह की हरकत होती है, आर्मी ऑफिसर की बेटी है, कौन सुरक्षित है? और महिला आयोग से आप क्या कहना चाहिए? मैं महिला आयोग से कहना चाहती हूं कि आप बीजेपी का फ्रंटल बनना कब बंद करिएगा? आपको विपक्ष शासित राज्यों में महिला सुरक्षा दिखती है, भाजपा शासित राज्यों में जघन्य अपराध हो जाता है नहीं दिखती है। आज उत्तर प्रदेश के संभल से मामला आया, रेप पीड़िता थी, आरोपी जेल से निकलता है, उसको गोली से मार के उसकी हत्या कर देता है। ये जंगल राज है आपका। यूपी से लेकर उड़ीसा तक आपका जंगल राज फैला हुआ है। लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, इसे लेकर क्या आप क्या कहिएगा? आप महिलाएं हैं, हम लगातार इस मंच से इस बात को उठाते हैं। क्या करती है सरकार? किसको संरक्षण देती है सरकार? कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर रामदुलार गौंड और ब्रजभूषण को संरक्षण देती है, और इसलिए इन आरोपियों की हिम्मत बढ़ती है। तो सुना आपने किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है। साफ तौर पे कह रही है कि आखिर मोदी जी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे और देश की बेटियों पर कब बोलेंगे, और फिर देश की बेटियों के साथ कब तक जो है ये न्याय, ये शोषण ये होता रहेगा? आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? कभी यूपी के अंदर तो कभी बंगाल के अंदर, कभी बिहार के अंदर तो कभी महाराष्ट्र के अंदर। क्या प्रधानमंत्री मोदी को शर्म नहीं आती? क्या प्रधानमंत्री मोदी जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचते? ये तमाम चीजें जो है सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र की सरकार और उड़ीसा की सरकार पर आरोप लगाई है। बहरहाल उन्होंने साफ तौर पर मणिपुर का भी जिक्र किया, जहां पर वहां इंडियन आर्मी की भी अधिकारी वहां पे भी थी जिन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। और ठीक उसी तरह उड़ीसा से यह मामला सामने आया, जहां थाने के अंदर ले जाके पुलिस वाले ही हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं और देश को शर्मसार करने में कतई कहीं नहीं छोड़ते। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।